गुड इवनिंग क्लास 11। हमने आज हमें एक्सरसाइज 3.3 करनी है, तो 3.2 तक मैंने करा दिया था और इससे बाद मैंने 2 लेक्चर आपको और बताए थे। इनके बेसिक फॉर्मूले क्या थे, क्या डिराइव था, कैसे प्रूव किया, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो हम करेंगे क्वेश्चंस करेंगे 3.3 और 3.3 में जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो जो मैंने अभी 2 लेक्चर लिए थे इससे पहले, उन्हीं पे बेस फॉर्मूले बेस पे होगा काम पूरा। तो कैसे करते हैं ये देखिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप पहले LHS ले लीजिए, इस पूरे वैल्यू इसके बराबर दिखानी 2 sin स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। ये क्वेश्चन है ना, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। हाँ क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए आपको पाई अपॉन 6 7 पाई बाई 6 पाई बाई 3, पाई अपॉन 6 पाई बाई 3 तो आपको पता है, लेकिन आपको 7 पाई बाई 6 नहीं पता है। आपको ये चीज़ तो मैं बताया ही था, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनको रेडियन में करना दिया 0, ये पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 2। रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, डिग्री को पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा पाई अपॉन 6। ऐसे 45 इंटू पाई अपॉन 180 कर दीजिए, पाई बाई 4 60 इंटू पाई अपॉन 180 करिए, ये 90 इंटू पाई अपॉन 180 करिए पाई अपॉन। ये सब रेडियन में है, ये सब डिग्री में है, ये डिग्री में है, ये आपका रेडियन में है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, कैसे लिखा जा रहा है इन चीज़ों को, डिग्री और रेडियन को। ये चीज़ हो गई। तो आपको पाई बाई 6 पाई बाई 3, अब ये जो खटक रही बात आपको 7 पाई बाई 6 वाली बात होगी ना। तो 7 पाई बाई 6 आपको ऐसे नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 7 पाई बाई 6 ऐसे ही रख लीजिए। इसको पहले आप चेंज करके देख लीजिए किसके आसपास वैल्यू आ रही है। रफ में अपना 7 इंटू 180 कर लीजिए अपॉन 6, क्या 30, 210 डिग्री है, 210 का मतलब क्या हुआ, 180 प्लस 30 मतलब पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से आप कैच कर लीजिए चीज़ों को, बहुत इजी है, कुछ नहीं, इसी तरीके से कैच करिए, वैल्यू पुट करिए, आ जाना है सब आंसर। तो साइन इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉसेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू यानी कॉस 60 1/2 का होल स्क्वायर। ये तो आप समझिएगा, क्योंकि मैंने अब क्या बताया 7 पाई बाई 6 आपको डायरेक्ट रेडियन में नहीं करना आता, तो आपने रख के देखा था, क्या मिला था आपको 7 इंटू 30 210 का 180 प्लस 30 यानी कि पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 हमने कर दिया।
ये 2 इंटू 1/4 प्लस, आपको ये पता है पाई प्लस थीटा कॉसेक। पाई प्लस थीटा क्या होता था? माइनस कॉसेक थीटा। तो ये क्या होगा? माइनस कॉस पाई/6 का होल स्क्वायर और 1/4। तो यहाँ पे क्या था? कॉस पाई प्लस पाई/6, तो माइनस कॉसेक पाई/6 1/2। इसकी नेगेटिव है, होल स्क्वायर तो पॉजिटिव है ना, तो ये कॉसेक है। और कॉसेक पाई/6 क्या होता है? साइन 30 कॉसेक 32, तो 2 का स्क्वायर इंटू 4, तो 1/2, ये 4 इंटू 1/4, ये तो कैंसिल। ठीक, नोट करिए फिर मैं रखता हूँ इसको। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1/2 प्लस 1, क्योंकि 4 कैंसिल, तो 3/2। तो आपने क्या देखा? LHS इक्वल टू RHS, 3/2 था ना। इस तरीके से करना है। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट देखिए, साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, हमें 75, 35 इन सब की वैल्यू, 15 डिग्री की वैल्यूज नहीं पता होती, 105। तो ये बनाया जाता है फॉर्मूले को। ऐसा बनाइए कि आपको वैल्यूज पता हो, ऐसा फॉर्मूला बनाइए कि आपको वैल्यू पता हो। तो 75 क्या हो सकता है? 30 प्लस 45 हो सकता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 30 प्लस 45, ये हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था साइन x प्लस वाई का, साइन x साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला लिखाया था साइन एक्स प्लस वाई का। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाइए, साइन ये x हुआ, ये y हुआ, तो x आपका 30 और y आपका 45, तो साइन 30 और कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45, ये हो गया। तो क्या आ गया आपका? साइन 30 कॉस 45 कॉस 30 साइन 45। साइन 30 की वैल्यू 1/2,
cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये सब 10th हम लोगों ने किया। cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2। ये सब वैल्यूज हमने क्लास 10th में याद की थी। अब सॉल्व कर लीजिए। 1/2√2 3 2√2, तो क्या आ जाएगा 2 इसका एलसीएम 1 + √3, एक इसकी वैल्यू आ गई 775 डिग्री की। ये आंसर है। आंसर चेक कर लिया जाए। 3.3 का 5th का √3 + 1 2√2, ठीक है। ऐसे 10 40 15 कर लीजिएगा होमवर्क में। अब 10 15 डिग्री ये आप होमवर्क में करिएगा। 10 15 क्या लिख सकते, कोई बता सकता है? बोलिए। 10 15 को आप लिख सकते हो 10 45 - 30। अब सॉल्व कर लीजिएगा। एक 6th वाला भी लगे, आप कर ही लो। cos π/4 - x cos π/4 - π minus sin π/4 - x sin π/4 - y। हमें प्रूफ क्या करना है? sin x + y। तो इसका LHS लिख लो। cos π/4 - x cos π/4 - minus sin π/4 - x π/4 - y। ये है हमारे पास। देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, cos cos है, sin sin है, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम है। तो आपने ये फॉर्मूला देखा था cos A × cos B माइनस sin A × sin B, इस तरह की चीजें थी। तो ये यहाँ पे क्या एंगल आया था? cos A + B, ये हमने डिराइव किया था। cos A + B ये था, तो cos A × cos B माइनस sin A sin B, यानी कि A यहाँ पे क्या हुआ π/4, B आपका x, A हुआ आपका π/4 - x, B आपका हुआ π/4 - y। ये वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, तो आप लिख दीजिएगा cos यानी कि π/4 - x + π/4 - y। ठीक, ब्रैकेट में लिखिएगा ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से ये लिख ही दीजिएगा, फिर ये लगाइएगा। इस वाले फॉर्मूले से मैंने ये वाला काम किया है। π/4 π/4 π/2 - x - y cos
2, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो आपको ये पता है cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। सबसे पहले लिखा है जब कोऑर्डिनेट डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला पाई माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन x प्लस वाई। इस वाले फॉर्मूले से आप ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंसफुल ये आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक, इस तरह करना है, तो इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे।